विजय दिवस 16 दिसंबर को 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की जीत के कारण मनाया जाता है। इस युद्ध के अंत में 93,000 पाकिस्तानी सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया था। साल 1971 के युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को करारी परास्त किया, जिसके बाद पूर्वी पाकिस्तान स्वतंत्र हो गया, जो आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। यह युद्ध भारत के लिए ऐतिहासिक और हर देशवासी के हृदय में उमंग पैदा करने वाला साबित हुआ। देश भर में 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 1971 के युद्ध में करीब 3,900 भारतीय सैनिक वीर गति को प्राप्त हो गए थे, जबकि 9,800 घायल हो गए थे। पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी बलों के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल A.A.K. नियाजी ने भारत के पूर्वी सैन्य कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया गया था, जिसके बाद 17 दिसंबर को 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने युद्धबंदी बनाया गया था। युद्ध की पृष्ठभूमि साल 1971 की शुरुआत में ही बनने लगी थी। पाकिस्तान के सैनिक तानाशाह याहिया खान ने 25 मार्च 1971 को पूर्वी पाकिस्तान की जन भावनाओं को सैन्य की ताकत से कुचलने का आदेश दे दिया। इसके बाद शेख मुजिम को गिरफ्तार कर लिया गया था। तब वहां से कई शरणार्थी लगातार भारत आने लगे। जब भारत में पाकिस्तानी सेना के दुर्व्यवहार की खबरें आई, तब भारत पर यह दबाव पड़ने लगा कि वह वहां पर सेना के जरिए हस्तक्षेप करे। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी चाहती थी कि अप्रैल में आक्रमण किया जाए। इस बारे में इंदिरा गांधी ने थल सेनाध्यक्ष जनरल मानेकशॉ की राय ली। तब भारत के पास सिर्फ एक ही पर्वतीय डिवीजन था। इसी डिवीजन के पास पुल बनाने की क्षमता नहीं थी। तब मानसून भी दस्तक देने वाला ही था। ऐसे समय में पूर्वी पाकिस्तान में प्रवेश करना मुसीबत मोड़ लेना जैसा था। मानेकशॉ ने सियासी दबाव में झुके बिना प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से स्पष्ट कह दिया कि वे पूरी तैयारी के साथ ही युद्ध करेंगे और युद्ध के मैदान में उतरना चाहते हैं। 3 दिसंबर 1971 को इंदिरा गांधी तत्कालीन कलकत्ता में एक जनसभा को संबोधित कर रही थी। इसी दिन शाम के वक्त पाकिस्तानी वायुसेना ने विमानों के भारतीय वायु सीमा को पार करके और पठानकोट, श्रीनगर, अमृतसर, जोधपुर, आगरा आदि सैनिक के हवाई अड्डा पर बम गिराना शुरू कर दिया। इंदिरा गांधी ने उसी वक्त दिल्ली लौटकर मंत्रिमंडल की आपातकालीन बैठक बुलाई थी। युद्ध शुरू होने के बाद पूर्व में तेजी से आगे बढ़ते हुए भारतीय सेना ने जेसौर और खुलना पर कब्जा कर लिया। भारतीय सेना की रणनीति थी कि वे अहम ठिकानों को छोड़ते हुए पहले आगे बढ़ा जाए। युद्ध में मानेकशॉ खुलना और चटगांव पर भी कब्जा करने पर जोर देते रहे। ढाका पर कब्जा करने का लक्ष्य भारतीय सेना के सामने रखा ही नहीं गया था। 14 दिसंबर को भारतीय सेना ने एक गुप्त संदेश को पकड़ा कि दोपहर 11 बजे ढाका के गवर्नमेंटल हाउस में एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, जिसमें पाकिस्तानी प्रशासन बड़े अधिकारी भाग लेने वाले हैं। भारतीय सेना ने तय किया कि इसी समय उस भवन पर बम गिराए जाए। बैठक के दौरान ही MiG-21 विमानों ने भवन पर बम गिराकर मुख्य हॉल की छत उड़ा दी। गवर्नर मलिक ने लगभग कांपते हाथों से अपना इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा लिखा। 16 दिसंबर की सुबह जनरल जैकब को मानेकशॉ का संदेश मिला कि आत्मसमर्पण की तैयारी के लिए तुरंत ढाका पहुंचे। जैकब की हालत बिगड़ रही थी। नियाजी के पास ढाका में 26,400 सैनिक थे, जबकि भारत के पास सिर्फ 3,000 सैनिक, और वह भी ढाका से 30 किलोमीटर दूर। भारतीय सेना के युद्ध पर ही पूरी तरह से अपनी पकड़ बना ली। अरोड़ा अपने दल बल समेत 1-2 घंटे में ढाका में लैंड करते हुए युद्ध विराम भी जल्दी समाप्त होने वाला था। जैकब के हाथ में कुछ भी नहीं था। जैकब जब अपनी नियाजी ने कमरे में घुसे तो वहां सन्नाटा छाया हुआ था। आत्मसमर्पण का दस्तावेज मेज पर रखा हुआ था। शाम के 4:30 बजे जनरल अरोड़ा हेलीकॉप्टर से ढाका हवाई अड्डे पर उतरे।
अरोड़ा और नियाजी ने एक मेज के सामने बैठे और दोनों ने आत्मसमर्पण के लिए दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। नियाजी ने अपने बिल्ले उतारे और अपना रिवॉल्वर जनरल अरोड़ा के हवाले कर दिया। नियाजी की आंखों में एक बार फिर आंसू आ गए। अंधेरा घिरने के बाद स्थानीय लोगों नियाजी की हत्या पर उतारू नजर आ रहे थे। भारतीय सेना के वरिष्ठ अफसरों ने नियाजी को चारों ओर से सुरक्षित घेरा बना लिया। बाद में नियाजी को बाहर निकाला गया। इंदिरा गांधी संसद भवन में अपने दफ्तर में एक टीवी इंटरव्यू दे रही थी। तभी जनरल मानेकशॉ ने उन्हें बांग्लादेश में मिली शानदार जीत की खबर दी। इंदिरा गांधी ने लोकसभा में शोर शराबे के बीच घोषणा की, युद्ध में भारत को विजय मिली है। इंदिरा गांधी के बयान पे पूरा होने के बाद पूरा सदन जश्न में डूब गया। इस ऐतिहासिक जीत को खुशी आज भी हर देशवासी के मन को उमंग से भर देती है। विश्व के इतिहास में 16 दिसंबर का दिन अमिट हो गया। यह 16 दिसंबर 1971 का दिन था जब दुनिया के युद्धों के इतिहास में एक सेना का सबसे बड़ा आत्मसमर्पण हुआ था और उसी दिन दुनिया ने राजनीतिक नक्शे पर एक नए राष्ट्र का उदय भी हुआ था। इसलिए यह दिन न केवल भारत के लिए अपितु संपूर्ण विश्व के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। इस दिन पाकिस्तान ने अपना आधा क्षेत्र, अपनी अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा और दक्षिण एशिया में अपनी भू राजनीतिक भूमिका खो दी थी। विश्व के इतिहास और राजनीतिक भूगोल के बदलने वाले महानायक मानेकशॉ और जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा भले ही आज मौजूद नहीं है, मगर जब भी नया राष्ट्र बांग्लादेश अपना स्थापना दिवस मनाएगा तब ये महानायक जरूर उनको याद आएंगे। 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने किया आत्मसमर्पण। सन 1971 में 13 दिन तक चले युद्ध में इसी दिन पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तान सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल A.A.K. नियाजी के साथ ही लगभग 93,000 सैनिकों ने भारतीय सेना की पूर्वी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने समर्पण किया था। बांग्लादेश ने 9 महीने के खूनी संघर्ष के बाद पाकिस्तान से आज़ादी पाई थी और इसमें भारत की निर्णायक भूमिका रही। एक नए और स्वतंत्र देश के रूप में भारत ने इसे तत्काल मान्यता दे दी थी, लेकिन बांग्लादेश को एक स्वतंत्र व समृद्ध देश के रूप में स्वीकार करने में पाकिस्तान को 2 साल लग गए। 1971 के युद्ध के करीब 2 साल बाद 1973 में ही पाकिस्तान की संसद में इसी आशय का प्रस्ताव पारित किया गया था। पाकिस्तान ने बहुत कुछ खोया इस दिन। पाकिस्तान को मजहब के आधार पर भारत से अलग किया गया तो उसके रहनुमाओं ने कभी इतनी बड़ी हार और ऐसी शर्मिंदगी कल्पना नहीं की थी। पूर्वी पाकिस्तान की हार ने पाकिस्तानी सेना की प्रतिष्ठा को चकनाचूर कर दिया था। पाकिस्तान ने अपनी आधी नौसेना, 1/4 वायुसेना और 1/3 सेना को खो दी। पाकिस्तान सरकार द्वारा युद्ध के बाद गठित मुद्दर रहमान आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि पाकिस्तान के लिए एक पूर्ण और अपमानजनक हार थी। पूर्वी पाकिस्तान में सेना का अत्याचार लगातार लोगों पर बढ़ता जा रहा था और हालात बद से बदतर होते गए। इस दौरान सेना द्वारा लोगों की हत्याएं भी की गई और अत्याचार से पीड़ित लोगों ने पूर्व पाकिस्तान से भागना शुरू कर दिया था। इस दौरान कुछ लोग पूर्वी पाकिस्तान से भारत भी आने लगे। भारत में पाकिस्तान से भागकर जाने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही थी। पूर्वी पाकिस्तान की सीमा से लगे भारतीय राज्यों में बड़ी संख्या में लोग पहुंचने लगे। जानकारी के अनुसार करीब 10 लाख लोगों ने उस वक्त भारत में शरण ली थी। उस वक्त भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। इसी बीच नवंबर के आखिरी हफ्ते में पाकिस्तान ने भारतीय हवाई सीमा में घुसना शुरू कर दिया था। साथ ही पाकिस्तान ने भारत पर हमले की धमकियां देना शुरू कर दिया। पाकिस्तान ने भारत पर पहला हमला किया। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने भारत के कई शहरों पर हमला किया। इसी वक्त तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आधी रात को देश को संबोधित करते हुए पाकिस्तान की ओर से की गए हमले की जानकारी दी और साथ में ही युद्ध की घोषणा भी की। दोनों देशों के बीच युद्ध शुरू हो गया। भारतीय वायुसेना ने पश्चिमी पाकिस्तान के अहम हिस्सों पर बमबारी की। 14 दिसंबर को भारतीय नौसेना ने बंगाल की खाड़ी में पाकिस्तानी नौसेना से मुकाबला किया।
अगले दिन यानी कि 5 दिसंबर 1971 को भारतीय नौसेना ने कराची बंदरगाह पर बमबारी करके पाकिस्तानी नौसेना के मुख्यालय को खत्म कर दिया। कहा जाता है कि 1971 के युद्ध में करीब 3,900 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे। इस दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पूर्वी पाकिस्तान को अलग से एक नया राष्ट्र बनाने का ऐलान कर दिया, जिससे बांग्लादेश का निर्माण हुआ। इसी तरह 16 दिसंबर को बांग्लादेश का जन्म हुआ और वह पूर्वी पाकिस्तान से आज़ाद हो गया। भारत ने पाकिस्तान पर जीत हासिल की थी। पाकिस्तानी सेना ने भारतीय सेना के सामने हार कबूल की थी।